हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की। सबसे पहले कौन से नाम थे? फिर हमने क्या किया? एरोमेटिसिटी खत्म। एरोमेटिसिटी खत्म करने के बाद हमने फ्री रेडिकल आए। फ्री रेडिकल वाले में हमने 12 प्रकार के फॉर्मेट पढ़े थे। एल्कीन में क्या हो, एल्कीन में और एल्केन में और एल्काइन में, एराइन में एक हाइड्रोजन मुक्त हो, 2 हाइड्रोजन मुक्त हो, 3 हाइड्रोजन मुक्त हो। ठीक है, ट्राइवेलेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था मोनोवेलेंट, ट्राइवेलेंट और डाइवेलेंट। ठीक है, अब हम देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा प्रारूप बता देता हूँ कैसे किया था। देखिए आप यहाँ पर देखने का रे मामू। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुन्ना भैया MBBS। ठीक है, मिर्जापुर वाला नहीं है। अब देखते रहो मैंने क्या बताया था। जब तो एल्केन है 12 फॉर्मेट कौन से पढ़े थे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो 1 1 1 एक हाइड्रोजन। इनसे रिमूव करता जा। अरे तू करता जाएगा और ये होता जाएगा। एराइन। ठीक है, एरीन। ठीक है, एरीन ये होती है एरोमेटिक रिंग के लिए। ठीक है, इसमें तो क्या करने वाला है? मोनोवेलेंट। ठीक है, फ्री रेडिकल। तो मैंने एक एस किया तो इससे क्या लगता है? सफिक्स तो लगाना है अपने को YL। ठीक है, क्या लिखूंगा? L। ठीक है, डायरेक्ट नाम पढ़ा L क्यों आ रहा है और आइल आ रहा है? ये क्या है? ये अब फ्री होता है। L काइल, L आइन। ठीक है, और यहाँ पर एराइन। ठीक है, एराइन। कैसे नामकरण होंगे? MBF के, BBF के कैसे होंगे? तो एराइल, तो इसका क्या लगेगा? एराइल ईडीन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एल्क आइल ईडीन। ठीक है, आइल ईडीन। ये है डबल बॉन्डेड का। ट्रिपल बॉन्डेड का मैंने क्या बताया? आइन लगाना है अपने को, ऐसे करना है। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, आइन। तो आइल, एल्क आइल ईडाइन, एल्क आइल ईडाइन, एल्क आइल ईडाइन, एल्कीन आइन ईडाइन, एल्काइल आइल ईडाइन। ठीक है, एराइल ईडाइन। तो इस प्रकार से नाम आ जाएंगे। 300 लिखता हूं होगी, तब कितने हाइड्रोजन? कौन रुलाएगा, कौन हंसाएगा? अरे कभी हंसाती है और कभी रुलाती है। ठीक है, उसकी याद बहुत आती है। तो कौन किसकी याद आ रही है? हाइड्रोजन की याद आ रही है मलाई को। ठीक है, अब देख इसके बाद तेरे पास ये हो गए। अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? कॉमन नोमेनक्लेचर पढ़े। हम 3 प्रकार की पत्ती दी गई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण के लिए कौन सी कितनी पद्धतियां दी गई है? ठीक है, 3 प्रकार की पद्धतियां दी गई है। आपकी बार कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर रहे हैं हम, तो 3 प्रकार की पद्धतियां दी गई। पहले दी गई डेरावेटिव्स, दूसरी है डेराइवेटिव्स यानी व्युत्पन्न यौगिक। ठीक है, यह दी गई आपके जर्नल सामान्य, जर्नल, और ये लास्ट वाली दी गई IUPAC। तो अपन पहले वाले स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल वाली। ठीक है, जर्नल वाली। तो हम जर्नल वाले को हम क्या लिखते हैं? हेडिंग तौर पर लिखते हैं। तो 3 प्रकार की पत्तियां, डेरावेटिव्स, IUPAC।
पहले हम लिखते हैं, इसके बाद में जनरल वाली, ठीक है। जनरल वाली ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस के आधार पर दी गई, ठीक है। हम हेडिंग क्या लगाते हैं, हेडिंग क्या लगानी है, हेडिंग देखिए आपको क्या लगानी है, हेडिंग लगानी है आपको सोर्स के आधार पर दी गई, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ठीक है। कार्बन ऑफ कंटेनिंग, कॉमन नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग, अब जी कंटेनिंग ग्रुप, कॉमन नेम ऑफ, तो हम क्या करेंगे, कॉमन नेम लगाएंगे। तो कॉमन नेम में सबसे पहले पढ़ेंगे हम IUPAC, ठीक है। IUPAC पद्धति पढ़ने वाले हैं। IUPAC पद्धति में देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कॉमन नेम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बेसिस ऑफ सोर्स यानी बेसिस ऑफ सोर्स, उनमें जो सा सोर्स मिलता है, जो सी उसके आधार पर क्या बताया गया, कॉमन नेम बताया गया। तो हम लोगों ने क्या किया, एक इस प्रकार से अपन सारणी टेबल का निर्माण करेंगे। टेबल का निर्माण करने में इसमें एक पर्दा ये और एक पर्दा ये, ठीक है। ये होने के बाद तू क्या कर लेगा, ये होने के बाद तेरे को क्या करना है, देख तो क्या करेगा। इसके बाद तेरे को क्या करना है, नाम लिख, सबसे पहले मैथ का, ठीक है। ये तो आपको पता है मैथेन होता है, लेकिन इसका सामान्य नाम क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं सिंबल, ठीक है, SY, और यहाँ पर सोर्स, ठीक है। यहां से नेम, सी नेम, कॉमन नेम, यहाँ पर सोर्स। इसका कॉमन नेम बता देता हूं आपको, CH4, इसको वैसे तो कहते हैं मेथेन, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है आपके मार्स गैस, ठीक है, मार्स गैस, इसको मार्स गैस कहते हैं, ठीक है। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मार्स की प्लेस में, मार्स की प्लेस, मार्स जगह में क्या बनती है, मिलती है, ठीक है। 2 नंबर कार्बन देखिए। अब इसके बाद में क्या चला गया 2 नंबर वाली में। 2 नंबर में मैंने पहले कौन सा लिया, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। IUPAC नाम है मेथिल एल्कोहल, लेकिन आमतौर पर से पीपल लोग क्या कहते हैं, खास स्प्रिट, कौन सी, वुड स्प्रिट, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन, ठीक है, ठीक है, डाइसेक्शन से क्या है, वुड के डाइसेक्शन से प्राप्त होती है। हम क्या बोलेंगे इसको, लकड़ी के मंजन से, ठीक है, लकड़ी के मंजन से, अरे लकड़ी की जगह लड़की नहीं करना है, ठीक है, लड़की का मंजन नहीं करना है, लकड़ी के मंजन से प्राप्त होती है। 3 नंबर आता है, एक कार्बन और बढ़ा दीजिए, CH3CH2OH। आमतौर पर इसका IUPAC नाम क्या हो जाता है, एथेनॉल, लेकिन इसको बच्चे क्या कहते हैं, एथेनॉल को हम कहते हैं ग्रेन, ठीक है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ग्रेन, ठीक है, ग्रेन में, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है आपके अनाज में, ठीक है, धान्यों की ग्रेन की फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन, ठीक है। किसको उपयोग किया जाता है, ग्रेन में इसका उपयोग किया जाता है, तो धान की किण्वन में, ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन, ठीक है, समझ गए आप। यानी अनाजों के, इसको ग्रेन गैस भी कहते हैं, इस प्रकार से मान लीजिए, तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं अपन, ये आगे 2 कार्बन वाले, अब आ जाएंगे आपके HCOH। कौन सा है, ये कौन सा है, फॉर्मिक, इक लगता है इसका, ठीक है, इसका फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मिक, इसका फॉर्मिक से प्राप्त होता है, ठीक है, फॉर्मेट या फॉर्मिक से। और इसमें किससे प्राप्त होता है, स्रोत क्या है इसका, सोर्स है इसका चींटी का डंग, ठीक है, चींटी का डंग, वो भी कैसी, लाल चींटी, ठीक है, लाल चींटी का डंग। ये आप क्या करें, इन्हें उतारे, जिनका आपको सामान्य नाम याद होना चाहिए। स्टूडेंट आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मिलाने वाला नीट में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे नाम है, इनको आप पढ़े। अब इसके बाद फॉर्मिक, एसिटिक, अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ 5 नंबर। अपन कार्बन के वाइज से पहले एसिड के हमने क्या किया, सबसे पहले ये कर लिया, फिर अल्कोहल के 2 कर लिए, फिर अल्कोहल के बाद इसके बाद आए आपके एसिड वाली कैटेगरी की हम क्या करेंगे, 4 नाम करेंगे। तो CH2 लगा देता हूँ, उसके बाद COH, एसिटिक एसिड, बच्चे बोलते हैं एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, लेकिन बाजार में किस नाम से मिलता है,
ठीक है। एसिटिक एसिड तो है ये, इसको सिरका कहते हैं, ठीक है, सिरका या विनेगर, सिरका विनेगर, ठीक है। ये वैसे होता है एथिनोइक और इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड बोल लीजिए, आपको ऐसे कह रहा है एसिटिक एसिड दे दो तो वह दे देगा। और इसको विनेगर, ठीक है, विनेगर से आपकी अभिक्रिया मैंने बताई है। उसमें विनेगर में क्या होता है, जैसे आप इसको एसिटिक एसिड को विनेगर में डालोगे तो बहुत तीव्रता के साथ ये फिर जाके रूम में बाहर आ जाता है और सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सिरका किसके लिए काम आता है, इसको उपयोग किया जाता है अचार को सड़ने से बचाने के लिए, ताकि लंबे टाइम तक क्या रहे, चलता रहे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसका एक और नाम, इसमें क्या करना है अपने को, अगला नाम आता है इमली वाला, ठीक है। इमली वाले से पहले लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड इससे किससे प्राप्त होता है, लैक्टिक एसिड आपके प्राप्त होता है दही से, ठीक है। इसका नाम इसके लिए इसको क्या लिखते हैं, लैक्टम से, ठीक है, लैक्टम से प्राप्त होता है तो इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। कौन सा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड लैक्टम से प्राप्त होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, जब 3 कार्बन हो, CH3 CH2 COH CHCOH 3 कार्बन हो और क्या हो, साथ में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, एक एसिड एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं। आएगा अपने ये आइसोमेरिज्म है ना, उसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद अपने क्या करने वाले हैं, ये देखिए, इसके बाद आता है अपने 3 कार्बन वाली 4 कार्बन को आप ब्यूटाइल बोलते हैं, ठीक है, ब्यूटाइक एसिड या ब्यूटाइल एसिड। 4 कार्बन में कितने होंगे, CH3 CH2 CH2 COH, CH3 3 2 2 4। अब इसके बाद हम बोलते हैं ब्यूटाइक एसिड, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को मैंने क्या बताया कि आपके 3 तो कार्बन समूह होंगे, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक एसिड ग्रुप है, ठीक है। 3 कार्बन में लैक्टिक एसिड लैक्टम से, दूर से दही लैक्टोबैसिलस पड़ा होगा। इसके बाद आता है ब्यूटायरिक एसिड, क्यों 4 कार्बन को ब्यूटायरिक बोलते हैं, ब्यूटेरियम से प्राप्त होता है, सड़े मक्खन से प्राप्त। इसके बाद आता है टार्टरिक एसिड, इमली से प्राप्त होता है, इमली 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 आपको पता ही है कैसी खट्टी होती है और किनको अच्छी लगती है, ठीक है। इसके बाद एक तेरे पास आता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक और मैलिक। मैलिक तरबूज से प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किसे बोलेगा रे तू, सिट्रिक एसिड खट्टे फल से प्राप्त होता है, खट्टे फल, ठीक है। किसे बोलेगा, मैलिक एसिड। इसके बाद और लिख देता हूँ मैलिक एसिड, तरबूज, ठीक है, मेलन से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मैलिक एसिड। तरबूज, मेलन, वाटरमेलन, ठीक है, वाटरमेलन से प्राप्त होता है मैलिक एसिड। ट्रिक देने जा रहा हूँ, COH ट्रिक बता देता हूँ आपको, ये परेशान नहीं करे, तब क्या बता देता हूँ। पहले ये देख, मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड, इसका नाम क्या है, मैलिक एसिड, ठीक है। और इसके बाद खट्टे फल में सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की कैसी संरचना होती है, एक COH, ठीक है। 6 कार्बन होते हैं इसमें, कितने कार्बन होते हैं, बोलो 6, तो एक OH इधर लगा देगा और तो एक CH2 COH। तो इस प्रकार से कार्बन की चयन होती है। और यहाँ पर क्या आता है तेरे पास, यहाँ पर आता है तेरे पास CH2 4 कार्बन सी वैलेंसी, तो यहाँ पर इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 6 कार्बन है, इसको बोलेंगे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सिट्रिक एसिड। तू कह देगा ना, तेरे को जो कहना है वो कह देगा। तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तेरे को इसके बाद तेरे को एक ट्रिक देने वाला हूँ, ओम्स गैप, आपने पढ़ी भी होगी, इससे बता देता हूँ, ओम्स गा, ठीक है। कौन सी ट्रिक आने वाली है, ओम्स गा। अब देख, यहाँ पर ओम्स गा आने वाली है, तेरे को एक बड़ा मंत्र देने वाला हूँ, ओम्स गा। ट्रिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भगवान कसम बार बार तक काम आएगी। पमेरिक,
इसे बोलते हैं पोमेरिक एसिड, पोमेरिक एसिड। इसे बोलते हैं एडिपिक, एडिपिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको 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 ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड। एक आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना, बाकी सभी याद हो जाएंगे। सॉरी, अब देख इसमें सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड। कार्बन की वैल्यू बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। 2 कार्बन से 3 कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन, इसको बोलते हैं ग्लूटारिक, ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक और ग्लूटामिक में अंतर होता है, उसमें एमीन समूह जुड़ा होता है और इसमें सिर्फ एक एसिड जुड़ा होता है। एडिपिक एसिड 6 कार्बन युक्त, 7 कार्बन युक्त, 5 कार्बन युक्त, 4 कार्बन युक्त। ट्रिक याद क्या करनी है, COH, बस ये याद रख तेरे को। एक बस ये याद रख, जिसमें एक अपने पास 2 कार्बन युक्त है, वो है ऑक्जेलिक। इसका नाम याद रख, ऑक्जेलिक। ओम्स गैप याद रख। अब इसमें एक एक क्या कर दे, CH2 CH2 जोड़ता जा। CH2 मैलिक एसिड में CH2 जोड़ेगा, मैलिक एसिड में CH2 COH COH, तो कौन सा एसिड बन जाएगा, फिर कुछ भी नहीं पाएगा, मैलिक बन जाएगा। एक CH2 और जोड़ दे, तो इस प्रकार से जोड़ दू, एक CH2 और ले भाई, ले भाई ओम को। इसमें क्या हो गए, ये हो गए, देख तू, हो गया ना सक्सिनिक। इसे ग्लूटामिक बनाना है, ये CH2 को तू इधर जोड़ दे, ले भाई ओम को, ये भी हो गया। इसके बाद ये जोड़ दे, ठीक है। इसके बाद एडिपिक एसिड जोड़ दे, एक कार्बन और जोड़ दे। इसके बाद वोमिटिंग में एक कार्बन जोड़ दे, और उसमें अंतर क्या होता है, मैंने बताया था 5 कार्बन तो होते स्टूडेंट, NH2 CH2, ठीक है, CH2 CH2, ये होता है ना, ये जो कार्बन वाला जो खंडा है अपने, 3 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, तो 5 कार्बन वाला करना है, तो COH COH COH। ये होता है आपकी ग्लूटामिक, ग्लूटामिक अंतर होता है ग्लूटामिक और ग्लूटारिक एसिड में। मैंने आपको किसने करवाया, मैंने कराया आपको, कौन से वाले, मैंने आपको तीसरी यूनिट कराई है, मेलोनिक एस्टर वाले वाया इनोलेट्स, उसमें है सारी रिएक्शन इन यौगिकों की। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हेडिंग। इन्होंने अब क्या किया, कॉमन नेम दिए भाई, कॉमन नेम दिए कार्बन को शामिल करते हुए, ठीक है। कार्बन यौगिक को जो अब जी है उसको शामिल करते हुए इन्होंने अपना हेडिंग क्या डालनी है आपको, कॉमन नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग अब्जी कंपाउंड, कॉमन नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग अब्जी कंपाउंड। सोर्स वाले खत्म हो गए, कॉमन नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग अब्जी कंटेनिंग कंपाउंड, यानी वो यौगिक को कॉमन नेम पढ़ने हैं अपने, वो कार्बनिक यौगिक को कॉमन नेम पढ़ने जिसमें कार्बन भी हो और उनके क्या हो, अब्जी भी हो, अब्जी भी शामिल किया जाए। यानी कार्बनिक यौगिकों का, क्रियात्मक यौगिकों का, कार्बन युक्त क्रियात्मक यौगिकों का नामकरण हिंदी वाले जैसे बोलेंगे। तो देख इसमें तेरे को क्या करना है, तेरे को सारणी बनानी है। सबसे पहले भगवान का सब बड़े अच्छे वाले सारणी रटना है, बस इसको रख ले सरफिक्स, ये सरफिक्स लगा ले, और यहाँ पर तो कॉमन नेम लिखता था, सरफिक्स लगा ले। यहाँ पर तेरे पास है नेम, CN कॉमन नेम, ठीक है। एक कार्बन, 5 कार्बन तक याद करना तेरे को, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये सरफिक्स हटा दे 5 कार्बन। ये सरफिक्स एक बार हटा दे, क्योंकि वो जो तेरे पास आने वाला है ना वो अलग आएगा। एक बार तेरे पास ये हटा दे, ठीक है। फिर तेरे पास ग्रुप और वो आएंगे, ठीक है। कॉमन नेम एक कार्बन को तू क्या बोलेगा, ठीक है। कॉमन नेम एक कार्बन को तेरे को कहना है फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को बस ये जोड़ना है तेरे को, ठीक है। ये आप इस प्रकार से मानिए, इसके पूर्व है, पूर्व लगन जो पहले लगता है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्ययवाद में, ठीक है। ये परफिक्स है, ठीक है, ये जो पहले लगता है। अब ये 3 कार्बन को बोलता है, तुम क्या बोलता है, तू 4 कार्बन 5 और 6 कार्बन, 6 कार्बन 3 कार्बन को एसिड, इसको 4 कार्बन को बोलता है, और 5 कार्बन को ब्यूटाइल। इसका नाम होता है प्रोपियोन,
इसको बोलता है प्रोपियोन, इसको ब्यूटाइल, इसको वेलर, इसको केप्रो। ये नाम याद करने तेरे को। इसको ब्यूटाइल, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, ठीक है। क्या बोलते हैं कॉमन नेम में इसको कॉमन नेम के लिए अपन क्या बोलेंगे, इसका उपयोग करेंगे ब्यूटाइल, ठीक है। ब्यूटाइल का उपयोग करने के बाद एसिड प्रोपियोन चाहे को ब्यूटाइल, ठीक है, ब्यूटाइल। अब देख तेरे को ये सारणी का रट्टा मारना है, बस कार्बन के नाम याद रखने हैं। अब तेरे पास एक और जिसमें आते हैं Fg, ये फंक्शनल ग्रुप है, वही फंक्शनल ग्रुप याद होने ही चाहिए, ठीक है। ये सल्फिक्स तेरे को बस कुछ नहीं करना, ये नाम आते जाएंगे, सल्फिक्स याद रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, COH, ठीक है। ये यहाँ पर डैश है ना, यहाँ पर R जुड़ सकता है, ठीक है। अब देख तू यहाँ पर क्या होता है सल्फिक्स में, इसको बोलते हैं इक, ठीक है, IOC, इक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। दूसरे वाला क्या है, दूसरे वाला है तेरा ओइक एसिड आ गया। अब इसके बाद आता है तेरा C+COCl, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटेल इल क्लोराइड, ठीक है, इल क्लोराइड लगाएंगे, ठीक है। मैंने तो उसका नाम दे दिया, इसका अरे इसका CH लगा के इल क्लोराइड बोलेंगे। इसके बाद आएगा तेरे पास NH2, C+NH2, ठीक है, C+NH2, इसको बोलेंगे हम C+RNH2, तो इसको बोलेंगे हम NH2। पहले ये देख तू, इसको कॉमन नेम में एक बच गया, अपने यूरिया बच गया। अब यहाँ पर देख तेरे पास आता है CHO, इसको क्या बोलता है तुम, एल्डिहाइड, इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। इसके बाद आता है C+OR, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एनहाइड्राइड, ठीक है। ये नाम याद रख ले तेरे को, एल्डिहाइड इसमें, इल क्लोराइड इसका, इक एसिड इसका, एनहाइड्राइड इसका, ठीक है। और इसके बाद अपने पास कुछ 3-4 नाम ही और बचती है, वो देख तू क्या करते हैं तेरे को पास नाइट्राइल वाला, एमाइड वाला, ठीक है, नाइट्राइल एमाइड वाला, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, ठीक है, ये बचे। अब इसके बाद मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। ये देख 3-4 नेमिंग हो रहा है, वैसे तो बहुत सारी है ये, लेकिन तेरे को 3-4 नेमिंग याद करने जिनका नाम लिखा जाएगा। मेन Fg आता है, इसमें देख, इसमें क्या आता है अपने एल्डिहाइड, एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। अब इसके बाद OR भी आ सकता है, ठीक है, C+O और ये O और यहाँ से R, तो इसको एस्टर बोलते हैं, ठीक है, इसको एस्टर लगता है। और R C+NH2, इसका क्या लगता है तो बता देता है मेरे को, एमाइड लगता है, बच्चे इसको एमाइड कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एस्टर लग गया, ये एमाइड आ गया। इसके बाद एमाइड वाले का भी काम हो गया। इसके बाद तेरे पास OH वाला तो आपके अलग ही ग्रुप हो जाता है, ठीक है, एमाइड तक आ गया। इसके बाद ये थोड़ा एक आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, CN और NC, क्या क्या अंतर होता है बता देता हूँ। आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, इसको आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, ठीक है, आइसोनाइट्राइल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको साइनो, इसको बोले साइनोनाइट्राइल। ऐसा चेंजेस क्यों आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की या आपके मास्टर ने आपको बताया नहीं, मैं बताने वाला हूँ क्या होगा इसमें देख गाइस, तेरे पास अगर R वाला ट्रिक बता देता हूँ इसकी, अगर R वाला ग्रुप जुड़े C के साथ, C से कार्बन से, तो इसको नाइट्राइल, इसमें कहना मतलब क्या है, R वाला अगर C से जुड़ रहा है और आइसोनाइट्राइल में क्या है, यहाँ पर इसको साइनोनाइट्राइल क्यों बोला है, इसमें क्या है, R वाला C से जुड़ा है साइनोनाइट्राइल, और अपना C क्या कर रहा है, इसमें इस प्रकार से कुछ परफॉर्म कर रहा है, ये खुद पर तो पॉजिटिव ले रहा है, तो इसकी तरफ डोनेट कर रहा है। लेकिन इसमें देखते हैं तो R वाला है नाइट्रोजन के साथ फिर C जुड़ा है, इसमें क्या किया है नाइट्रोजन ने, और इसने क्या किया, कार्बन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे हैं
और इस पर नाइट्रोजन पॉजिटिव अपने ऊपर नेगेटिव, इसमें कार्बन पॉजिटिव अपने ऊपर नेगेटिव, ये अंतर होता है। इसी कारण में रेजोनेंस में भी अलग अलग दिखती है। इस प्रकार इसको साइनो और आइसोनाइट्राइल, अगर आपको नाइट्राइल नाम पहले लिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए आर का ग्रुप एन से जुड़ा हुआ है पहले, अगर आपको साइनो देखे तो सी वाला जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें NCOCN में क्या कैसा है। और इसको आपके क्रिया आएगी, अगर ये आपको आती है तो ये ABCD ऐसे माने केमिस्ट्री की, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम आएंगे। क्या आएंगे? नाम आएंगे रे बच्चा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब देख इसके बाद तेरे पास इसको तेरे को नेमिंग करके मैं तुमको दिखानी पड़ेगी। अब ये आपको ग्रुप याद हो गए, याद हो गई, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस में याद हो जाएंगे। मैं कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ, यहाँ पर समझाने वाला हूँ सिर्फ। देख तू वो जब चलती थी तो बहुत अच्छी लगती थी, ठीक है, क्या पेंसिल, जब वो पेंसिल या पेन चलता था बहुत अच्छा। अब देख इसमें तेरे पास क्या करना है, तेरे को करना कुछ नहीं है। पहले देख COH वाला बना रहा हूँ मैं, तो COH वाला बना रहा हूँ मैं, एक कार्बन जोड़ रहा हूँ, पहले कार्बन एक ही ले रहा हूँ, तो HCOH। बोल क्या नाम रहे तेरा? बोला सर मेरा नाम, मेरे पास कार्बन एक, तो फॉर्म तो मेरा वो लगा दे और एक उसका लगा दे, फॉर्मिक एसिड बन गया ना। इस प्रकार से नाम बनते हैं, सामान्य नाम के लिए पढ़ रहे हैं। एक कार्बन और जोड़ते CH3COH, तो एसिड, ठीक है, दो कार्बन को बोलते हैं एस, तो एसिड या एसिटिक एसिड बन गया ना, दो कार्बन, तीन कार्बन लगा दे, तीन कार्बन से तेरे पास कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, CH COH, ठीक है, CH3COH, तो इस पे क्या आ जाएगा? CH3COH, 3 2 और 1 3 1 4, अभी इसके 4 हो गए, इसके 5 हो गए, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा तेरे पास प्रोपियोनिक एसिड हो गया ना, प्रोपियोनिक एसिड। क्यों? 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन लेते हैं तो तेरा नाम इसी प्रकार से दिखाई देता है मेरे को। 4 कार्बन ले ले, CH3 CH2 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 COH, 4 कार्बन। मैंने बताया वेलेरिक, वेलर, तो इसका नाम 4 कार्बन को वेलर नहीं बताया, ब्यूटाइल बताया, तो ब्यूटेनोइक ओइक लगता है इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। और इसके बाद 5 कार्बन, CH3 CH2, में कुछ ही नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, कार्बन का नाम याद रहा है मेरे, और मैं सिर्फ अनुलग्न जोड़ रहा हूँ। इसमें जोड़ दूंगा तो मैं इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, इसमें देख मेरे पास क्या आ जाता है, और तेरे को क्या करना है, इसमें मेरे पास आ जाता है, देखने पर 5 कार्बन बोलते हैं वेलर, तो वेलेरिक एसिड, कंफ्यूज मत होना, वेलेरिक एसिड आपके रिएक्शन है किसमें, BSc फाइनल ईयर में जाके वाया इनोलेट में एनवेलेरिक, कई को पता ही नहीं होता एनवेलेरिक है क्या, 5 कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाले को कैप्रोइक बोलते हैं, CH3, ठीक है, CH3 6 लगा देता हूं, ठीक है, COH इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, CH3 5 COH इस प्रकार से। क्यों हो गए 6 कार्बन, इसी प्रकार से कार्बनिक चेन CH3 वाला ग्रुप, ठीक है, तो CH3 CH2 4 CH3 CH2 4 COH इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 4 COH। ये भी कैसा है, कैप्रोइक, इसका नाम है कैप्रोइक। ये थोड़ा मैंने ज्यादा कर दिया, CH3 ग्रुप तो एक है, CH2 ग्रुप 4 है, ठीक है, CH2 ग्रुप क्या है, 4 है, और ये है, तो इसका नाम हो जाएगा कैप्रोइक एसिड। पता चल गया स्टूडेंट, कितना नामिंग कर लिया उन्होंने, 6, प्रत्येक के 6 नामिंग करेंगे, मैं 3 तक करूंगा। आपको फॉर्मिक एसिड का नामकरण करना आ गया, जितने कार्बन सामान्य नामकरण कर देंगे, एक कार्बन बढ़ा देते जाए, एक कार्बन का फॉर्म, 2 नंबर कार्बन का एसिड, 3 नंबर कार्बन का प्रोपियोनिक, और 4 नंबर का ब्यूटाइल, ठीक है, और ब्यूटाइल, और 5 का वेलेरिक, और 6 का कैप्रोइक, ठीक है। इसके बाद अपने आते हैं कौन सी नेमिंग में, अच्छी वाली नेमिंग में आते हैं। इसके बाद अपन कर लेते हैं थोड़ी सी और
एल्डिहाइड वाले नेमिंग कर देते हैं सामान्य नाम से। तो मैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग है, बहुत ही। अगर आपको मैं यह विक्रिया दे दूं फॉर्मेल्डिहाइड बनता है तो आप सीधा लिख के आ जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। कईयों को रिएक्शन नहीं आ पाती क्योंकि उनको कॉमन नेमिंग नहीं आती है। फॉर्मेल्डिहाइड बनना तो आप CHO लिखिए, क्या दिक्कत है। CH3CHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर कार्बन वो एसिटेल्डिहाइड, 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 ठीक है। 3 नंबर कार्बन को प्रोपिएल्डिहाइड, CH3CH2CHO प्रोपेल्डिहाइड, CHO प्रोपेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड। इस प्रकार से नेमिंग होगी ये, ठीक है। ये प्रोपेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड, इस प्रकार से एक नेमिंग और ब्यूटेल्डिहाइड, वेलेरिल्डिहाइड, कैप्रेल्डिहाइड। अब इसके बाद अपने पास आती है 3 नेमिंग करवाने वाला हूँ बस। अब इसके बाद एल्डिहाइड वाला भी आ गया। अब इसके बाद आने वाला है आपके एमाइड वाला, NH2, ठीक है। NH2 लगा देता हूँ, CONH2 बस को ये याद रखना, CONH2 ये एमाइड होता है, बस ये एमाइड लगेगा अपने। तो SC फॉर्माइड, इसको क्या बोलेंगे, NH2 को फॉर्माइड, कॉमन नेम है इसका फॉर्माइड। क्यों फॉर्माइड बोल रहा हूँ, CH3C डबल बॉन्ड NH2, ये क्या है, एसिटामाइड, इसको बोलते हैं एसिटामाइड, पता चल गया। 3 नंबर को प्रोपीमाइड, प्रोपेमाइड। इसके बाद 4 नंबर को ब्यूटरेमाइड, ब्यूटरेमाइड। इसके बाद 5 नंबर को वेलेरिकमाइड, ठीक है, वेलेरेमाइड। और 6 नंबर को कैप्रिकमाइड, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ने वाले हैं, ये कराया था मैंने, ये आ गए समझ में 2-3 नेमिंग। इसके बाद में एमाइड वाले में OH वाला हो गया, COH वाला हो गया। इसके बाद अपने होता है एक नेमिंग और NC वाला कर लीजिए। NC वाला करते हैं तो अपने पास, मेरे पास निकल के क्या आता है, इसके बाद आता है NC वाला H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फॉर्म। अब के बाद क्या जुड़ा है, N वाला जुड़ा ना, फॉर्म ओ आइसो, फॉर्म ओ, N वाला जुड़ा तो फॉर्म ओ आइसोनाइट्राइल, फॉर्म ओ आइसोनाइट्राइल, फॉर्म ओ आइसोनाइट्राइल। 2 नंबर कार्बन 2 जोड़े तो CH3, इसका नाम क्या है, एसिड ओ आइसोनाइट्राइल, एसिड आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं, ठीक है। ओ लगाते हैं इसमें, ठीक है। नाइट्राइल क्यों लग रहा है, नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं HC ट्रिपल बॉन्ड, भगवान कसम नाम ही अलग हो जाएगा। तो इसका नाम है, इसको लोग साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे फॉर्म नाइट्राइल, फॉर्म एसिड आइसो, और इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म। और कार्बन वाला समूह जिस पर जुड़ जाए उसको क्या बोलते हैं हम, कार्बन वाला समूह जिस तरह पे होता है उसको बोलते हैं ओ नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं फॉर्म ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, या इसको फॉर्मोनाइट्राइल बोल दिया। नाइट्राइल क्यों लिख रहा हूं अलग अलग नेम, क्योंकि इसमें पहले CH जुड़ा है, इसमें आइसो क्यों लगा है, क्योंकि इसमें N जुड़ा है। आइसो का मतलब आप समझ लेना, CH3 2 ग्रुप, ठीक है। इसके बाद फॉर्मोनाइट्राइल। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, आपको नेमिंग आ गई, मैं मानता हूँ चल रहा हूँ आ गई, और भी आ जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ एक नेमिंग और बचती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं देता हूँ डाइमिथाइल फॉर्माइड, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, 2 नाम देने वाला हूँ। डाइमिथाइल फॉर्माइड DMF, इसे DMF कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नेमिंग देके पूछ लेता है ये। इसे बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्माइड, यानी डाइमिथाइल यानी 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल फॉर्माइड, ठीक है। फॉर्माइड किसका, एक कार्बन का, और एक कार्बन का एमाइड ग्रुप तो जुड़ा हुआ रहेगा, C डबल बॉन्ड O NH2, H C डबल बॉन्ड O N
H2। तो इस प्रकार से इसका नाम है डाइमिथाइल फॉर्माइड। इसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड हो NH2 N CH3। अब के बार एसिड ग्रुप जोड़ दिया है मैंने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे AM डाइमिथाइल फॉर्माइड DAF डेफ। ठीक है, इसे बोलेंगे डाई एसिटामाइड। ठीक है, इसे बोलेंगे NN डाइमिथाइल एसिटामाइड, NN डाइमिथाइल एसिटामाइड बोल दिया। इसे बोलेंगे DAF। ठीक है, NN डाइमिथाइल एसिटामाइड। इस प्रकार से दो नोमिंग बहुत अच्छे वाले याद रखिए। पट्टा मारना है NN डाइमिथाइल फॉर्माइड क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये आपके आते हैं। ठीक है, जो आपके रंजक वाले हैं ना उसमें आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम, ये नेमिंग हो गई, इतने हो गए। कुछ एक नेमिंग आती है जिनमें क्या लगता है, आपने दो चीजें पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा। एक तो आता है आपके कब लगता है, एक तो बता देता हूँ आपको। दो नेमिंग आ गए, डबल बॉन्ड आ जाए, 3 कार्बन हो डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आपके लगता है एक्राइल। ठीक है, एक्राइलो नाइट्राइल पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपने किसमें पढ़ा है, पॉलीमर में पढ़ा है। एक्राइलो, अगर 4 नंबर कार्बन आ जाए तो एरोटोन। ठीक है, एरोटोन, 4 नंबर कार्बन को एरोटोन बोलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए एक्राइल कब बोलेंगे, एक्राइल और एरोटोन। ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी लिखानी, इसलिए मैंने लिखाया, स्टार लगा दिया, अलग तरह की नेमिंग है एरोटोन। ठीक है, इसमें 4 कार्बन तो होंगे लेकिन डबल बॉन्डेड होंगे, डबल बॉन्डेड होना जरूरी है। 3 कार्बन तो होंगे लेकिन डबल बॉन्डेड होना जरूरी है। इसमें देखिए कुछ आपको सिनेरियो ऐसे मिलेगा। CH3 3 कार्बन होंगे, C डबल बॉन्डेड हो गए ना, CH3 COH। तो डबल बॉन्ड किधर लगे, तो डबल बॉन्ड तो लगा दे, किधर लगाना है, CH3 COH। एक कार्बन डायरेक्ट फ्री रहेगा या डबल वाला फ्री रहेगा, ये आपके कार्बन डबल बॉन्डेड आएगा आपके इधर, तो इधर आ जाता है तो डबल बॉन्ड लगा देगा। 2 2 4 2 3 1 4 हो गए। तो इसका नाम क्या है, प्रोपाइलिक एसिड। इसका नाम प्रोपाइलिक, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिक या प्रोपाइलिक। ठीक है, प्रोपाइलिक एसिड। ठीक है, इसको बोले प्रोपाइलिक एसिड, अलग अलग नाम है इसके। अगर मैं इसमें क्या लगा दूं, CH2, अलग अलग किसी प्रकार से बोल सकते हैं इसको, CH एल्डिहाइड लगा दिया तो इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन हो गए, तो प्रोपाइलिक एसिड आ गया ना, प्रोपाइलिक एल्डिहाइड प्रोपाइलिक एल्डिहाइड बोल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एरोटोन वाला करने वाले हैं। एरोटोन वाला करेंगे तो ब्यूटेनोइक और ब्यूटन एल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एरोटोन वाला नेम करेंगे, एरोटोन। इसको अगर आप कॉमन नेम देते हैं तो CH3 CH2 ये नेम लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। सबको पता है बी। ठीक है, बी लिख देता हूँ इस कॉमन नेम में। इसका ओन लगना है ना, तो इसको तेरे को करना पड़ेगा CH3 CH2। अब के बाद तो क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो COH। कितने कार्बन बैलेंस का ध्यान रखना तेरे को, 2 2 4 2 3 4 हो गए। इसका नाम होगा ब्यूटोन एसिड। अगर यहाँ पर CHO लगा देगा तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन एल्डिहाइड। अगर तो यहाँ पर मान लीजिए CN जोड़ देता है तो तेरे पास नाम तो सेम रहेगा, बस ये लास्ट वाले आते जाएंगे। CN जोड़ देता है, CN जोड़ने पर क्या हो जाएगा, O नाइट्राइल, ब्यूटेन O नाइट्राइल।
आ गया समझ में? इस प्रकार से नेमिंग होती है। अगर एन से जोड़ दिया तो ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल हो जाएगा मेरे गाइस। अगर यहाँ पर तूने जोड़ दिया, कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, एमाइड वाला, तो आपके ब्यूटोन एमाइड, ठीक है, ब्यूटोन एमाइड, ये ओन लगता है 4 कार्बन वाले में। 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्डेड, इस प्रकार से तू लिख लेगा। इस प्रकार से जो आज की क्लास थी उसमें मैंने आपको बता दिया, फिर आपने उसमें वाले यौगिकों का नामकरण करना है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट बचता है, इसमें एस्टर का नामकरण है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिना कार्बन युक्त यौगिकों का नामकरण, जिसपे क्या हो, बिना अपजी, ठीक है, बिना फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, उनका पढ़ेंगे। जिनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, इनमें फंक्शनल ग्रुप थे सभी में, ठीक है, और जिसमें नहीं हो, ये ब्यूटेन और नाइट्राइल। इस प्रकार से आज हमने डीएमएफ पढ़ा, कार्बनिक यौगिक पढ़े, कार्बनिक यौगिक फंक्शनल युक्त कार्बनिक यौगिक पढ़े, सभी का नामकरण मैंने सिखा दिया। 3-4 और बच गए जिनमें कार्बन अपजी नहीं हो, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहले बात बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है, 11th हो 12th हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, अगर उसने केमिस्ट्री लेनी है तो आपको ये नाम बहुत जरूरी से आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सी पद्धति में, सामान्य नाम पद्धति में कार्बन में क्या कहते हैं, आईपीएससी नेमिंग में क्या कहते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव में क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है। आपको नामकरण की अगर यूनिट आती है, सबसे पहले ये यूनिट सीखे, तभी और यूनिट आएगी, फिर एमएचआई इफेक्ट आएगा, फिर आपको रिएक्शन आ ही जाएगी। क्योंकि रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, सभी कुछ होता है, इनोमी ही होता है। आप जब नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे ज्यादा पोर्शन आता है आपके नेमिंग वाले में, आइसोमेरिज्म वाले में, और आपके एमएचआई इफेक्ट वाले में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और आपके नेट के एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके लिए और अच्छी नेमिंग लेके आए, जिससे आपका क्या हो जाए, नीट का एग्जाम भी आपके क्रैक हो जाए। और अगर आप 11th 12th में तो आपको बहुत अच्छे नंबर आए, और आपको क्या हो, खुद में से कॉन्फिडेंस आए, खून में उतारने अपने ऑर्गेनिक, इस प्रकार से ऑर्गेनिक के सामने आए।